में भी कुछ जो ऐसे, मैं क्या बोलूं, मुझे नहीं बोलना चाहिए, फिर भी मैं बोलना चाहती हूँ कि कुछ ऐसे भी यहाँ पर मतलब विक्षुब्ध मानसिकता के लोग भरे हैं, जो मुझे लगा था कि वो लोग सुधर गए, लेकिन शायद वो नहीं सुधरे हैं। जो बचपन से मुझे परेशान करते हैं और आज भी उन्होंने परेशान करने की कोई कसर नहीं। फिर वो जो एंकर आई वो भी बहुत बदतमीजी तरीके से मेरे से बात की ऑन द स्टेज, वो प्रोग्राम बंद करने के लिए भी की। तो मैंने फिर भी बोला ठीक है बंद करते हैं, और वही लास्ट गाना है मेरे शासन से। अगर ये न्यूज आया तो मैं इसकी बेहद ही निंदा करती हूँ, क्योंकि ऐसी उम्मीद तो मैं बिल्कुल नहीं कर सकती कि एक तो आपने मेरी इतनी बेइज्जती की, ऊपर से आप इल्जाम लगा रहे हैं, आपको बिल्कुल भी शर्म आनी चाहिए। ठीक है, और उसको बड़ी गंदे तरीके से बोला गया, जो एंकर है वैसे उंगली दिखा के कि लास्ट, ऐसा मतलब बहुत ही गंदा। नमस्कार, आप देख रहे हैं भोरे न्यूज़ अपडेट और मैं हूं सुरेश कुमार राय। जैसा कि आपने देखा कि थावे महोत्सव विवादों के घेरे में रहा। मंच पर गाने आई प्रियंका सिंह 2 मिनट की मोहलत मांगती रह गई, उनसे माइक छीन ली गई। मंच पर रोते रोते उतरना पड़ा। आम लोगों ने जब इसका विरोध किया तो जिला प्रशासन को सामने आकर अपनी सफाई देनी पड़ी। लेकिन आखिर वाकई में हुआ क्या था? ऐसी कौन सी परिस्थिति आ गई थी कि 2 मिनट के लिए मंच पर उन्हें नहीं रुकने दिया गया? क्यों जिला प्रशासन को सफाई देनी पड़ी और प्रियंका सिंह के साथ क्या हुआ था, ये सब कुछ हम जानते हैं खुद प्रियंका सिंह से। प्रियंका सिंह ने बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित किया है और पूरी कहानी खुद बता रही हैं। आइए देखते हैं कि आखिर क्या हुआ। मैं यहाँ पर आई तो किसी ने मुझे रिसीव तक नहीं किया, एक गिलास पानी तक नहीं पूछा गया मुझे या मेरे फैमिली को, या मेरे साथ जो भी लोग भाग गए थे। ये सारी बातें जो है वो इसको मैं इग्नोर करके चल रही थी कि चलो कोई बात नहीं है, तो मेरा ही घर है, कोई बात नहीं, हम तो दरबार में आए दर्शन करने। लेकिन अंततः मंच पे भी चढ़ने से पहले ही जब मेरा नाम अनाउंस किया गया कि अब प्रियंका सिंह आ रही हैं, तो मेरे छोटे भाई साहब जो हैं वो माइक लाने के लिए स्टेज पर गए, क्योंकि मेरी आदत है कि ऑलमोस्ट टाइम मैं मंच पे गाते हुए ही एंट्री करती हूँ। तो बैक स्टेज में एक ऑफिसर थे, कोई मुझे नाम नहीं पता है, एक थोड़ा सामने से थे, तो उन्होंने बोला कि आपका नाम अनाउंस हो गया है, आप आइएगा कि आप चलिए चलिए चलिए। मैंने बोला कि हाँ चलती हूँ, मैं थोड़ा 5-10 मिनट मुझे समय दीजिए, 5 मिनट, मेरे भाई आ रहे हैं माइक लेके। तो बड़ी बदतमीजी तरीके से उन्होंने मुझसे कहा कि ठीक है तो आप नहीं चलिएगा तो फिर मैं किसी और को चढ़ा देता हूँ मंच पे, किसी और आर्टिस्ट को चढ़ा देता हूँ। मैंने इसका जवाब नहीं दिया, मैंने इसको भी इग्नोर किया कि चलो ठीक है कोई बात नहीं। लेकिन ऑलमोस्ट 40-45 मिनट गाने के बाद बीच में ही प्रशासन का आदेश आया कि प्रोग्राम को बंद कीजिए। और जो एंकर थी उन्होंने बोला कि ये जिला प्रशासन का आदेश है कि अभी प्रोग्राम को बंद किया जाना चाहिए। तो हमने कुछ पूछा नहीं, क्योंकि हम तो आए हैं, कलाकार हैं हम। लेकिन उस टाइम ये था कि पब्लिक बहुत एंजॉय कर रही थी, बहुत फरमाइशें कर रही थी कि ये गाना सुनाइए, ये गाना सुनाइए। तो हम तो चूँकि जब अपने दर्शक के लिए आए हैं, फिर भी हमने उनकी बात मानी और हमने बोला कि ठीक है। फिर हमने माइक में अनाउंस किया कि जिला प्रशासन से आदेश आया है कि प्रोग्राम को किसी इशू के कारण बीच में बंद करना पड़ेगा, और उन्होंने कहा कि बस एक आप लास्ट गाना गा के प्रोग्राम को ख़त्म कीजिए, समापन करिए। तो और वो भी बहुत गंदे तरीके से बोला गया, मतलब वो भी ऐसे उंगली दिखा के, वो भी कई बार, जैसे कि मतलब बहुत ही। और सबसे बड़ी विडंबना जिसकी वजह से लाइव को रोक दिया जा रहा है। हाँ शायद अभी ये देखिए, अभी मैं तो आई थी माई से आशीर्वाद लेने, अपने जो गोपालगंज के जो भी बड़े बुजुर्ग सब लोग हैं, या जो दर्शक हैं हमारे सुनने वाले, जिन्होंने बचपन से अपनी इस बेटी को आशीर्वाद दे के इतना आगे बढ़ाया, मैं तो उनसे आशीर्वाद लेने आई थी और थावे माई से आशीर्वाद लेने आई थी सबका। लेकिन शायद मुझे लगता है कि मैं पहले से ही फ्रेम्ड थी, पहले से ही शायद प्लान था कि प्रियंका सिंह को बुलाना है, इस तरह से इनको बेइज्जत करना है मंच पे, तभी शायद ये सारी चीज़ों से मैं गुजरी। और लास्ट में तो हद तब हो गई जब मेरे से, जबकि प्रशासन ने बोला कि एक लास्ट सॉन्ग गा के आप कार्यक्रम समाप्त करिए, तो मैंने उनकी बात मानी। ऐसी बात नहीं है कि मैंने इग्नोर किया, मैंने ठीक है। और उसको बड़ी गंदे तरीके से बोला गया, जो एंकर वैसे उंगली दिखा के कि लास्ट, ऐसा मतलब बहुत ही गंदा। हालांकि वीडियो मेरे पास तो कुछ नहीं है, लेकिन क्योंकि लाइव रोक दिया गया था, अभी हो सकता है कि वहाँ पे कोई पत्रकार बंधु या कुछ पब्लिक में से किसी ने रिकॉर्ड किया होगा, तो मे भी होगा। और फिर अभी मेरे वतन के लोगों को सोचिए, इतना ऐतिहासिक गाना चल रहा है जो कि आदरणीय लता मंगेशकर जी का गाना है, और उस गाने में बीच बीच में भी आके फिर वो टॉर्चर कर रहे हैं कि बंद कीजिए। अरे जब आपने बोल दिया कि एक गाना गा के एंड करो, तो मैं इतनी मूर्ख नहीं हूँ ना, मैं ऐसी एक
पब्लिक ने मुझे यहाँ तक पहुंचा, इतना मैं बेवकूफ़ नहीं हूँ ना कि अपना गाते चलूँ। और गाने के लिए बहुत मंच है मेरे पास, ऐसी बात नहीं कि मंच की कमी है। मैं उस मंच पे मंच समझ के नहीं गा रही थी, मैं वहाँ पे माई के दरबार समझ के गा रही थी। बिल्कुल ही गलत है ये, इस बात का मैं बिल्कुल ही, मैं अगर ये जिला प्रशासन ने कहा है कि समय सीमा शायद मुझे रोका जा रहा था और फिर भी मैं गा रही थी, तो मैं ये कहना चाहती हूँ माननीय जिला प्रशासन के सभी लोग कि अगर आपने तो मेरा लाइव वीडियो रुकवा दिया, लेकिन शायद मैं कोई ना कोई ऐसा लाइव वीडियो रिकॉर्ड किया होगा, और अगर मैंने ऐसा किया होगा तो वो तो दिखेगा ही कि आपने मुझे 1000 बार या 100 बार मना किया और मैं फिर भी गा रही हूँ, तो वो तो दिखेगा ही ना कि आपने मुझे कितनी बार मना किया और फिर भी मैं गाते रही। एक बार बस वही लास्ट एक सॉन्ग मैं भोजपुरी गाने का स्लॉट गा रही थी, जो मेरे पिया जी के मुस्की, राजा कैलो बिया, ये सब गाना जैसे एंड हुआ, आप वीडियो अगर किसी के पास होगा तो आप जरूर देखिएगा, या मुझे भी कहीं से प्राप्त होता है तो मैं जरूर आपको मैं भेजूंगी, मैं अपलोड भी कर दूंगी। जैसे वो गाने देखिए मेरे खत्म होते हैं, वैसे ही 2 मिनट का पब्लिक अनाउंस करती है, कुछ बोल रही होती है, तो हमारे भाई से पूछते हैं क्या बोल रहे हैं, सुनाई नहीं दे रहा है, ये वीडियो आप देखिएगा। तो वो कोई बोलता है कि लॉलीपॉप, तो फिर ऐसे ही मजाक में बोलते हैं कि ये तो पवन जी का गाना है, ऐसा मजाक एक पब्लिक से। फिर उसके तुरंत बाद वहाँ से मेरे भाई साहब माइक में अनाउंस करते हैं कि जिला प्रशासन से खबर आई कि समय मतलब कुछ इश्यूज के कारण, समय कम के कारण प्रोग्राम बीच में बंद करना है। फिर मंच पे आप देखिएगा कि एक व्यक्ति आए, एक जिला प्रशासन से, मैं उनका नाम नहीं जानती हूँ, वो मुझे बोले कि प्रोग्राम में कुछ ऐसी घटना घट गई है तो अभी प्रोग्राम बंद करना पड़ेगा, नहीं तो राइट्स हो जाएंगे ये। तो मैंने फिर भी उनकी बात मानी, मैंने बोला ठीक है। फिर वो जो एंकर आई वो भी बहुत बदतमीजी तरीके से मेरे से बात की ऑन द स्टेज, वो प्रोग्राम बंद करने के लिए भी की। तो मैंने फिर भी बोला ठीक है बंद करते हैं, और वही लास्ट गाना है मेरे वतन के लोगों, उन्होंने बोला कि एक गाना आप लास्ट गाइए, कोई भी गाना जो, और प्रोग्राम समापन करिए। ये बिल्कुल ही झूठ बात है कि उन्होंने बार बार बोला और फिर भी मैं गाती रही। अगर जिला प्रशासन से अगर ये न्यूज़ आया तो मैं इसकी बेहद ही निंदा करती हूँ, क्योंकि ऐसी उम्मीद तो मैं बिल्कुल नहीं कर सकती कि एक तो आपने मेरी इतनी बेइज्जती की, ऊपर से आप इल्जाम लगा रहे हैं, आपको बिल्कुल भी शर्म आनी चाहिए। और एंकर ने मेरे को ऐसे उंगली दिखा के बोला, बहुत गंदे तरीके से उंगली दिखाया, और 1-2 बार नहीं, वो जो क्लिप है वो तो उसके बाद का ही है, मैं बता रही हूँ, जो वो इल्जाम लगा रहे हैं ऐसे, ये बिल्कुल ही गलत बात है। ये एक बार ही मुझे मंच पे आके प्रशासन से किसी ने कहा, उसके बाद जो एंकर ने वो बोली कि कुछ ऐसा हो गया था, प्रोग्राम जल्दी ये गाना गाइए और बंद कीजिए प्रोग्राम। किसी के पास वीडियो हो तो देखिए कि माइक में ऐसा पीछे करें और मैं कि उसमें आवाज सुनाई नहीं दे, ताकि जो चिल्ला रही हैं वो। फिर मैंने माइक में बोला कि कुछ प्रशासन से खबर है कुछ, तो फिर आके फिर मुझे टोकती है कि अब गाना गाइए, अब गाना गाइए, आप ऐसे क्यों बोल रहे हैं। अरे गजब, मतलब ये बेशर्मी वाली, मतलब एक आप औरत हैं, आपको इतना कॉमन सेंस नहीं है कि आप फीमेल एंकर है, इतना भी तमीज नहीं सिखाया आपको कि जिला प्रशासन या आपके घर वालों ने कि भाई आप एंकरिंग कर रही हैं, इतनी तो तमीज होनी चाहिए ना। आप उनसे पूछिए जाके ये क्या कारण है कि क्यों नहीं गाने दिया गया। मैं अभी जबकि उन्होंने बोला एक गाना गा के बंद कीजिए, तो मैं एक मुखड़ा और एक लास्ट का अंतरा ही गाई, पूरा गाना भी नहीं गाई। मैं अभी मैं गाई रही हूँ कि जय हिंद जय हिंद जय हिंद, किसी है ना लास्ट का, तब तक बीच में हाँ ठीक है धन्यवाद। अरे यार ये क्या बदतमीजी, ये क्या मतलब, ये फालतूगिरी है ये। मतलब आप किसी आर्टिस्ट की इस तरह से बेइज्जती होती है कि अभी मैं लास्ट, अभी मैं खुद ही खत्म कर रही हूँ भैया। आपने जब बोला कि खत्म करिए, जितने भी कलाकार चढ़े थे उनका समय क्या था, कितना देखिए मुझे समय मिला, मैं देखिए मुझे किसी अन्य आर्टिस्ट का मैं समय स्लॉट के बारे में मैं कोई जानकारी मुझे नहीं है, और ना ही मैं जानकारी रखती हूँ। मैं सिर्फ अपने परफॉर्मेंस पे, मेरा ये काम है कि मेरा जो जहाँ पे मुझे बुलाया जाता है मैं वहाँ पे अपने ऊपर फोकस करती हूँ कि मुझे क्या गाना है। बाकी जो अन्य कलाकार हैं वो गा रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, तो उनका क्या टाइमिंग है उसमें मैं उतना दिमाग नहीं लगाती कि किसका क्या टाइम है। अच्छा है ना, जिसका भी जो भी टाइम है अच्छी बात है। हर कोई कलाकार है, हर कोई यहाँ पे गाने आता है, हर कोई पब्लिक का आशीर्वाद लेने आता है, और मैं भी एक कलाकार हूँ, मैं भी आशीर्वाद लेने आई। चलिए प्रियंका, हम लोग लास्ट में चाहेंगे कि उस गाने को आए मेरे वतन के लोग। देखिए वो गाना तो यहाँ पे, सॉरी मैं माफी चाहती हूँ, अभी मैं गाने के एकदम भी मूड में नहीं हूँ, मैं इसके लिए आई एम रियली सॉरी। आप जैसा कि देख सकते हैं कि आप लोग खुद ही इतना देर से यहाँ पे आए हुए हैं, बैठे हैं, और मैं खुद ही अपने को सेटल्ड कर रही थी कि मैं आपसे कैसे बात करूँ। अच्छा, आपको जब गाना रोका गया उसके बावजूद उस प्रोग्राम को उस वक्त खत्म कर दिया गया या फिर किसी और को मौका दिया गया?
देखिए आपने देखा ही होगा, मैं तो वहां से चली गई उतर के, मैं जाने लगी, मैं लिटरली रोने लगी, मैं माइक में बोल के भी गई कि भाई इस तरह से आप एक कलाकार की बेइज्जती कर रहे हैं, थावे वाली माई इसका न्याय करेंगी, बोल के मैं रोते हुए निकल गई। फिर जब मैं नीचे उतरी तो सारी जो पब्लिक वहां पे थी वो आई मेरे पास, एक होता है ना कि दीदी आपके साथ गलत हुआ है, जिला प्रशासन ने आपके साथ गलत किया है, हम लोग आवाज उठाएंगे, आप चिंता मत कीजिए, हम लोग आपके साथ हैं। और उन्होंने वहां नारा भी लगाया कि जिला प्रशासन हाय हाय प्रियंका दीदी जिंदाबाद। और प्रशासन ने उनको भी डंडे से पीछे ढकेल दिया, ऐसे कि ऐसा लगता है कि जैसे कोई आतंकवादी आ गया हो और मतलब उसको आप ढकेल रहे हैं। क्या आपको थोड़ी सी भी उम्मीद थी कि आपके साथ इस प्रकार का व्यवहार वहाँ नहीं, पे मुझे देखने को बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी। मैं तो बहुत ही एक्साइटेड थी, बहुत ही हैप्पी थी कि मैं 10 सालों बाद गोपालगंज में मंच पे मैं गाऊंगी, अपने घर के किसी इतने बड़े मंच पे मैं गाऊंगी, वो भी थावे महोत्सव में। थावे माँ जो कि मतलब लाखों करोड़ों जो मतलब समझिए कि लाखों करोड़ों लोगों की वो आस्था है। आस्था जुड़ी है थावे मंदिर से माई। और मैं खुद भी माँ का भक्त हूँ। मैं 9 दिन का खुद उपवास करती हूँ और कई बार मैंने निर्जल उपवास भी किया है, जाके वहाँ पे हवन किया रात को 2 बजे, जब भी नवरात्रि के टाइम में। तो ये सब बड़ा ही एक, मुझे बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी कि मेरे साथ जिला प्रशासन या एंकर जो भी इनसे जुड़े लोग थे इस तरह से बिहेव तो मैं क्या कारण। फिर आप समझिए कारण, वैसे मुझे जो कारण बता के जो प्रोग्राम बंद किया गया कि ऐसा हो जाएगा, राइट हो जाएगा ये, तो फिर अगले दिन राइट नहीं होगा। अगले दिन मैं ही माननीय हो यहाँ के सकता है। जितने जिला प्रशासन के लोगों से पूछना चाहती हूँ कि साहब ये बताइए कि क्या अगले दिन ये राइट नहीं होना था? प्रियंका सिंह जब गा रही थी उसी समय हो रहा था राइट। और आप जो मेरे पे इल्जाम लगा रहे हैं कि प्रोग्राम बंद करने का कई बार आदेश दिया गया फिर भी मैं गाते रही, मैं इतनी मूर्ख कलाकार नहीं हूँ ना। बचपन से ही मुझे सब लोग यहाँ गोपालगंज में भी देखे हुए हैं, और गोपालगंज में भी कुछ जो ऐसे, मैं क्या बोलूं, मुझे नहीं बोलना चाहिए, फिर भी मैं बोलना चाहती हूँ कि कुछ ऐसे भी यहाँ पर मतलब विक्षुब्ध मानसिकता के लोग भरे हैं, जो मुझे लगा था कि वो लोग सुधर गए, लेकिन शायद वो नहीं सुधरे हैं। जो बचपन से मुझे परेशान करते हैं और आज भी उन्होंने परेशान करने की कोई कसर नहीं छोड़ी है मुझे। अंत में क्या बोलना चाहिए कि आपके दर्शकों में काफी ज्यादा नाराजगी देखने को मिल रही है? बहुत देखिए ज्यादा मैं आक्रोशित हैं। मैं ये बोलूंगी सब लोग मुझे जो ये जो भी चीजें हुई हैं ये सिर्फ मेरा इंसल्ट नहीं है, ये तमाम जो जितने जो भोजपुरिया जो समाज है उसका, उनका ये उनकी बेइज्जती है, भोजपुरिया समाज की बेइज्जती है, ये हमारी इंडस्ट्री की बेइज्जती है।